नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रयागराज स्टेनो चैनल पर। आज की डिक्टेशन ध्यान पूर्वक लिखिएगा। विशेष डिक्टेशन है, गति 80 से 82 रहेगी। लिखने के लिए तैयार हो जाइए। चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करें। रेडी, स्टार्ट। महोदय, तिब्बत के बारे में चीन और भारत के बीच किए गए समझौते का मैं विशेष रूप से जिक्र करना चाहूँगा। इस समझौते द्वारा इन दोनों महान देशों के बीच मैत्री की पुष्टि हुई, जिसका एशिया तथा संसार की शांति से इतना अधिक संबंध है। इस समझौते में कुछ सिद्धांतों का प्रतिपादन किया गया है, जिन्हें अधिक व्यापक रूप दिया जा सकता है, और बहुत से देशों ने उन सिद्धांतों को स्वीकार भी किया है। 5 सिद्धांत, जिन्हें प्रायः पंचशील कहा जाता है, ये हैं: एक दूसरे के प्रभुत्व तथा प्रादेशिक अखंडता के लिए पारस्परिक समादर, अनाक्रमण की नीति, एक दूसरे के घरेलू मामलों में हस्तक्षेप न करना, पारस्परिक समता तथा लाभ और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व। इन सिद्धांतों को मैं आपके समक्ष रखता हूँ और यह आशा करता हूँ कि ये अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के आधार बनते जाएंगे और इस प्रकार संसार भर की सुरक्षा तथा शांति का कारण बनेंगे। गत वर्ष में श्रीलंका के प्रधानमंत्री के सुझाव पर एक महत्वपूर्ण घटना घटी। यह घटना थी कोलंबो में श्रीलंका, बर्मा, इंडोनेशिया, पाकिस्तान और भारत के प्रधानमंत्रियों का सम्मेलन। तत्पश्चात इसी प्रकार का एक सम्मेलन इंडोनेशिया में बोगोर नामक स्थान पर हुआ। इन सम्मेलनों में उपर्युक्त देशों ने, जो एशिया महाद्वीप का बहुत बड़ा भूभाग है, अपने विचारों और उद्गारों को संगठित रूप से व्यक्त किया और इससे निस्संदेह शांति के पक्ष को समर्थन मिला। इन सम्मेलनों के परिणामस्वरूप अब एशिया और अफ्रीका के स्वतंत्र देशों के प्रतिनिधियों का एक सम्मेलन इंडोनेशिया में बुलाने का आयोजन किया गया है। इन दो महाद्वीपों के देशों के विकास और विश्वव्यापी हलचलों के क्षेत्र में इनके उत्थान का यह सम्मेलन एक अन्य कदम है। मेरा विश्वास है कि इसके कारण विश्व शांति के पक्ष को बल मिलेगा और इन देशों के बीच सहयोग और सद्भावना बढ़ेगी। गत वर्ष की सबसे बड़ी घटना, जो वास्तव में दूसरे विश्व युद्ध के बाद की सबसे बड़ी घटना है, जिनेवा सम्मेलन था, जिसके कारण इंडो चाइना में युद्धबंदी हो सकी और इंडो चाइना के राज्यों को समस्याओं को शांतिपूर्वक सुलझाने का मार्ग प्रशस्त किया जा सका। जिनेवा सम्मेलन को अनेक महत्वपूर्ण और कठिन समस्याओं से जूझना पड़ा, किंतु सौभाग्य से शांतिपूर्ण ढंग से इस समस्या को सुलझाने की दिशा में संबद्ध राष्ट्रों के प्रयत्न सफल हुए। इस प्रकार उस सम्मेलन ने संसार के सामने एक उदाहरण रखा है। मैं आशा
करता हूं कि दूसरे अंतर्राष्ट्रीय झगड़ों को सुलझाने के लिए भविष्य में इस उदाहरण का अनुसरण किया जाएगा। जिनेवा सम्मेलन के परिणाम स्वरूप भारत ने इंडो चाइना में नियुक्त किए गए 3 आयोगों में अपने ऊपर बाहरी जिम्मेदारी ली है। धन्यवाद।